वन पीस चैप्टर 1129 की फुल समरी फाइनली रिलीज हो चुकी है और ये चैप्टर भी एक एडवेंचर होने वाला है। इस चैप्टर में हमें एल्बाफ के सो कॉल्ड सन गॉड की आइडेंटिटी पता चलने वाली है और उसने स्ट्रॉ हैट्स को क्यों पकड़ कर रखा है ये भी पता चलने वाला है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर 1129 को देख लेते हैं। पर उससे पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक जोरदार गैलेक्सी इंपैक्ट उस सब्सक्राइब वाले बटन पर मार कर फेंको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। का टाइटल लिव डॉल होने वाला है और इस चैप्टर में डॉल्स के साथ कौन खेल रहा है ये हमें आगे जाकर डिस्कस करना है। पहले कवर पेज की बात कर लेते हैं। तो कवर पेज पर फिर से यामातो ने कम बैक कर लिया है और वो कुरी में ओतामा और शिनोबू से मिल रही है। यहाँ पर शिनोबू ओतामा को ट्रेन कर रही है और मजे की बात तो ये है कि शिनोबू फिर से स्लिम ट्रिम से मोटी हो चुकी है। चैप्टर की स्टार्टिंग उस टॉय बॉक्स में रहने वाले लोगों से होती है और वो लोग उस जगह पर जमा हो गए हैं जहां पर स्ट्रॉ हैट्स ने मिरर को तोड़ दिया था। मिरर के बाहर रूम में लगी हुई आग को देखकर वो सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। तभी वो सो कॉल्ड सन गॉड उस टॉय बॉक्स में एंटर करता है और उसे जायंट रैबिट गॉड के जले हुए स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। अब इंटरेस्टिंगली हमें इस जायंट रैबिट का नाम रिवील कर दिया है और उसका नाम ग्लूटो बनी था। पर खैर अब उसे लूफी ने पकाकर खा लिया है तो रेस्ट इन पीस बनी। अब उन स्केलेटन्स को देखने के बाद सन गॉड गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है किसने मेरे रूम को और मेरे रैबिट को डिस्ट्रॉय किया है। और ये सुनकर लूफी उस बिल्ली से दूसरी लेगो बिल्डिंग्स को तोड़ने से मना कर देता है। अब इस सब के दौरान नामी उस लेगो किंगडम के मैप को याद कर लेती है और नामी बताती है कि उन्हें दिखने वाले सारे क्लाउड्स वो क्लाउड्स नहीं है बल्कि वो कॉटन के पीसेस है और उन्हें बाहर निकलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उन्हें सीधा सीधा भागना है। अब स्ट्रॉ हैट्स भाग रहे हैं तो सन गॉड उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करता है और वो अपनी छड़ी से स्ट्रॉ हैट्स पर एक आयरन नेट फेंक देता है। पर हमारे स्ट्रॉ हैट्स भी कम थोड़ी है, जोरो और सांजी उस नेट को बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। अब स्ट्रॉ हैट्स भागते हुए ऑलमोस्ट दूसरी साइड पर पहुंच ही रहे होते हैं और उसॉप अपने ग्रीन स्टाफ से सामने वाले मिरर को तोड़ देता है पर उसके अटैक से मिरर के बाहर वाली वॉल नहीं टूटती। अब इस सारी भागा दौड़ में उस सन गॉड को मजा आने लगता है और वो उसके एंटरटेनमेंट के लिए स्ट्रॉ हैट्स को हमेशा के लिए अपनी डॉल्स बनाकर रखने की सोचने लगता है। और इसके बाद सन गॉड स्ट्रॉ हैट्स को उनके नाम से बुलाने लगता है और वो उन्हें लूफी टासो, जोरो टासो, नामी टासो ऐसे बुलाने लगता है। अब नामी ये सोचने लगती है कि उसे उनके नाम कैसे पता, और चॉपर बेचारा हमारी तरह ये सोचता है कि ये टासो क्या होता है। तो जापानीज में टासो वर्ड को सामा और कुन की तरह अफेक्शन दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अब इस भागम भाग से नामी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसॉप से बात करने लगती है। तभी सांजी बीच में नामी से कहने लगता है कि तुम सही हो नामी, मैं भी उस सन गॉड से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ और उसने तुम्हारे कपड़े बदलने की जरूरत कैसे की, इस गलती के लिए मैं उसे मार मार कर उसका भर्ता बना दूंगा। अब वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इसके बाद एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है और इस फ्लैशबैक में हमें फाइनली सन गॉड की आइडेंटिटी रिवील कर दी गई है। वो सन गॉड न्यू जायंट पायरेट्स का मेंबर रोड है। अब रोड का मेंशन ओडा ने चैप्टर 898 के कवर पेज में किया था और उस चैप्टर का टाइटल आई विल रिटर्न था और फाइनली लगभग 250 चैप्टर्स के बाद रोड रिटर्न आ चुका है। फ्लैशबैक में हमें ये बताया जाता है कि न्यू जायंट पायरेट्स के कैप्टन हजीरुद्दीन के स्ट्रॉ हैट ग्लैंडफ्लीट को ज्वाइन करने के डिसीजन से रोड बहुत ही ज्यादा नाराज था और शायद इसी वजह से उसने अब इस क्रू को छोड़ दिया है और यहाँ अपनी टॉयज की दुनिया बसा रहा है। फ्लैशबैक में हमें ये भी पता चलता है कि स्ट्रॉ हैट्स रोड के पास कैसे पहुंचे। पिछले चैप्टर में मेंशन जायंट क्रो म्यूजिन 1000 सनी के साथ स्ट्रॉ हैट्स को उठा लाया था और वो उन्हें रोड के पास लेके गया था। रोड को कोई आइडिया नहीं था कि स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो तो बाय चांस उसके पास पहुंच गए। अब स्ट्रॉ हैट्स को देखने के बाद रोड को पता चल जाता है कि स्ट्रॉ हैट्स स्लीपिंग फॉग एरिया से ट्रैवल कर रहे थे और इसी वजह से वो सभी लोग बेहोश थे। इसके बाद वो उन्हें पकड़कर देखने लगता है और वो स्पेशली नामी से अट्रैक्ट हो जाता है और वो नामी को उसकी बेस्ट डॉल बनाकर रखना चाहता है। अब इसके दौरान स्ट्रॉ हैट्स कई बार जागने लगते हैं और रोड उन्हें फिर से स्लीपिंग गैस से सुला देता था। हमें रोड की लाभ भी मेंशन कर दी गई है और वो डे जैसे कुछ साउंड करती है। इसके बाद फाइनली फ्लैशबैक एंड होता है और हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। रोड स्ट्रॉ हैट्स का पीछा कर रहा है और वो उनसे कुछ कह रहा है पर वो क्या कह रहा है ये मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया क्योंकि वो ऐसे ही कुछ जिब्रिश बातें कर रहा है। अब नामी ज्यूस को उसके स्टाफ से बाहर निकालती है और रोड ज्यूस को देखकर कहता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बनाया। पर रोड की बात पूरी होने से पहले ही नामी और ज्यूस उस रूम में एक बहुत बड़ा स्टॉर्म क्राउड क्रिएट कर लेते हैं और रोड पर एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक लॉन्च कर देते हैं और इस अटैक से रोड घायल हो जाता है और उसे देखकर टॉय बॉक्स में रहने वाले लोग चौंक जाते हैं। अब नामी का रोड को टेक डाउन करना मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया क्योंकि लूफी, जोरो और सांजी के पावर लेवल के लिए रोड एक बहुत ही छोटा अपोनेंट है और नामी उसके लिए एक परफेक्ट अपोनेंट थी। चैप्टर के फाइनल डबल पेज में हमें लूफी दिखता है और वो गियर 4 वाले फॉर्म में है पर बस उसका आर्म ही गियर 4 वाले फॉर्म में है, बाकी उसकी बॉडी नॉर्मल फॉर्म में है। मतलब ये कुछ एक हाइब्रिड टाइप उसका मॉडल है।
लूफी मिरर के पार वाली वॉल को तोड़ने के लिए तैयार है और वो गम कॉन्गंग से उस वॉल में एक छेद कर देता है। अब लूफी थोड़ा निराश भी है क्योंकि उसे उस ब्लॉक वाले किंगडम को छोड़ना पड़ रहा है, पर वो एक्साइटेड भी है कि बाहर क्या होगा। अगले पैनल में हमें सांजी दिखाई देता है और वो रोड की हालत देखकर उसे कहता है कि अब आया ना मजा ठरकी जायंट। और हम उसॉप को भी देखते हैं जो प्रे कर रहा है कि वॉल के बाहर एल्बाफ ही हो। अब वॉल में छेद करने के बाद उस बिल्ली पर सवार सारे स्ट्रॉ हैट्स वॉल से बाहर निकलते हैं और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। अब वॉल के बाहर क्या है ये हमें कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा, और तब तक तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।